रिलीफ की उम्मीद दम तोड़ गई। IMF से डील हो गई। डॉलर नीचे आने लगा। तहरीक अदम एतमाद का वक्त नहीं आया। शहबाज की क्या बात। और पहिया फिर घूमने लगा। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चलते रहेंगे। आवाम से धोखे और फ्रॉड के केसेस भी नैब ही देखेगा। वफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत मजारिबा स्कैंडल के केसेस पर भी नैब का दायरा इख्तियार बहाल कर दिया गया है। चेयरमैन नैब को हटाना सदर का इख्तियार होगा। नए ऑर्डिनेंस के बाद आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। शरीफ के तमाम ख्वाब चकनाचूर। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम। आसिफ जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जारी अकाउंट के केसेस पुराने ऑर्डिनेंस के तहत जारी रखे जाएंगे। हुकूमत ने तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। मुजारबा स्कैंडल के केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार बहाल। अवाम से फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस भी नैब के पास जाएंगे। 6 अक्टूबर से पहले फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। ज़रे ज़मानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जज के तर्ज पर हटाया जा सकेगा। इख्तियार सदर मुमलिकत को होगा। IMF के साथ मामला तय पा गए। मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। महंगाई एक आलमी मसला है और आलमी कीमतें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब। कहा, सिंगल विंडो मुआशी इस्लाहात में बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इलाकाई तिजारत तेज करने में मदद मिलेगी। वसी तर इस्लाहात पर मुश्तमिल निज़ाम तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाएगा। हमारा काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताख़ीर नहीं होगी। तय हो चुके हैं यार, एक मसला है बस, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन हो रही है आपस में उनकी और हमारे, बस बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। फिजिकल स्टेट बैंक का पुराना जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसके कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती ना, हमारे पास तो पार्टी नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम वही उन शिकों को ही कुछ आगे पीछे करें ना। यही तो मैं बात कर रहा हूँ सर, जब 500 मिलियन इन्होंने ले लिया था तो गले में मेरे डाल दिया सारी की सारी। ठीक है सर। अब बिहार के मुल्क में अमेरिकी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान जारी है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर 65 पैसे कम होकर 171 की सतह पर आ गई। डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी का रुझान 4 रोज से जारी है। यह रुझान सऊदी अरब से 4.4 अरब के पैकेज का नतीजा है। सऊदी सपोर्ट पैकेज से बड़ी सपोर्ट मिल गई। डॉलर की कदर में कमी का रुझान। रुपए की सांसें बहाल होने लगी। अमरीकी बहादुर करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को उठा कर पटक दिया। कदर बढ़ते बढ़ते 175 रुपए से बढ़ गई। हाल बेहाल रुपए ने आखिरकार जवाबी वार कर डाला। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर 65 पैसे गिर गई। अमरीकी डॉलर 171 की सतह पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता हो गया। डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी का रुझान 4 रोज से जारी है। अब तक डॉलर 4 रुपए 27 पैसे सस्ता हो चुका है। बात करते हैं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया। सियासत में एक दायरे में रहकर हर चीज मुमकिन है। आने वाले दिनों में हुकूमत को कोई स्पेस नहीं देंगे। डीजी खान ने मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। इमरान खान कहते थे मर जाएंगे मगर एनआरओ नहीं देंगे। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए इमरान खान ने खुद को और काबीना को एनआरओ दे दिया है। जुल्म ने इन 3.5 सालों में और जितने वादे इन्होंने किए उनको न सिर्फ उन वादों से बेवफाई की इन्होंने, बल्कि दूसरी इंतहा पर चले गए और दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वाले और बिल्कुल उसके उलट उनके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया। और आज पाकिस्तान की मईशत वहाँ पहुँच गई है कि खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी।
कि इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए ताकि इमरान खान नियाजी अपने आप को, चाहे वो हेलीकॉप्टर स्कैंडल है और चाहे वो अरबों खरबों के स्कैंडल है, उनको वो अपने आप को NRO दे दें। जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा NRO नहीं दूंगा, वो उसने अपने आप को और अपनी काबीना को NRO दे दिया है। मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाब अता फरमाए। उनका इलाज जारी है और वो पार्टी के ताहयात वो हमारे कायद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर करीब आने लगे। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह के बीच टेलीफोनिक राब्ते के दौरान मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। दोनों रहनुमा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के मामले पर एक पेज पर नजर आए। हमजा शहबाज बोले, ऑपोजिशन का ताउन नागुज़ीर है। हमजा शहबाज का कहना था, हर जगह हुकूमत को टफ टाइम देंगे। दूरी घट गई, लाइन मिल गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर करीब आने लगी। हमजा शहबाज ने खुर्शीद शाह को फोन घुमा दिया, हेलो हाय की, रिहाई पर मुबारकबाद भी दी। बात हुई हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तो दोनों ही एक पेज पर नजर आए। खुर्शीद शाह बोले, ऑपोजिशन का ताउन नागुज़ीर है, जल्द लाहौर आऊंगा, ऑपोजिशन रहनुमाओं से मिलूंगा। हमजा शहबाज का कहना था, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, हर जगह हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हवाओं का रुख बदल चुका है। दिन जो 4% लोगों ने PTI को वोट दिया था, वो भी अब मुतनफ़र हो चुके हैं। इस हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती। हुकूमत पहले काम खराब करके फिर उसे ठीक करने पर मुबारकबाद चाहती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, विफाकी हुकूमत चाहे पूरी जिम्मेदारी सिंध पर डाल दे, हम बैकडोर से नहीं आएंगे। मसाइल का हल एक ही है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें। हुकूमत आई तो इमरान खान को क्रिकेट बोर्ड में रखेंगे। गवर्नेंस नहीं आती कि हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके, ख़राब करके और फिर मुबारकबादी वसूल करना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी से हुकूमत पर डाल दे, वफाक भी हमारे हवाले कर दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दे और इंशाल्लाह ताला वैसे बैकडोर से नहीं आने के हमें नहीं आना होता। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोग हमें वो पूरी जिम्मेदारी देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और तभी इस नाअहल, नाकाम, सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ का आप देख लें, कोई एक चीज़, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ भी होती है तो उसमें कि पूरी मुल्क की और सबकी बदनामी होती है। मुल्क में जो क्राइसिस है सारे, उसका हल एक ही है, सारे स्टेक होल्डर साथ मिलकर बैठे और सारे स्टेक होल्डर में एक चीज़ सिर्फ क्लियर होनी चाहिए कि मुल्क की मफाद में हमने काम किया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी उनकी ये वजह से ये सारा हुआ, तो मैंने बहुत पहले कहा था। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शरीक मुल्ज़िम के नासाज होने की वजह से समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शरीक मुल्ज़िम के नासाज होने की वजह से समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और मजहबी जमात से मामला तय होने पर रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। फैजाबाद इंटरचेंज खुल गया, मरी रोड पर भी ट्रैफिक चल पड़ा। GT रोड पर खंदकें मट्टी से भर दी गईं। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट में लिखा, मजहबी जमात ने धरना सड़क से खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया है। उधर दरियाए जहलुम के तीनों पुल ताहाल बंद हैं। रेलवे ट्रैक और इंटरनेट सर्विस भी ताहाल बहाल ना कराई जा सकी। गुजरात में भी रास्ते ना खुल सके। रावलपिंडी में मामूलात बहाल, जहलम वालों के गिर्द अब भी मसाइल का जाल। मजहबी जमात से मुज़ाकरात की कामयाबी पर जुड़वा शहरों के मकीनों ने सुख का सांस लिया। फैजाबाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरी रोड पर तालीमी इदारे, बैंक और कारोबारी मराकज़ खुल गए। सड़क पर लगाई गई तमाम रुकावटें हटा दी गयी। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी। GT रोड पर खुदी खंदकों में मिट्टी भर दी गई। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने सड़क की बहाली की नवीद सुना दी। ट्वीट में लिखा, मजहबी जमात ने धरना खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया है। दरियाई जहलम के पुल पर ट्रैफिक जुज़वी बहाली के बाद रात गए दोबारा बंद कर दिया गया। दरियाई जहलम के तीनों पुल ताहाल बंद हैं। रेलवे ट्रैक से भी ताहाल कंटेनर्स ना हटाए जा सके। अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। लोग पैदल सफर पर मजबूर हैं। इलाके में कारोबारी मराकज़ और इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है। रात की तारीकी में मजहबी जमात से किए गए मुआहिदे से पार्लिमान और कौम को आगाह किया जाए।
पीपल्स पार्टी ने मजहबी जमात से मुआहिदा मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने एक बयान में कहा कि माजी में जब भी रियासत ने ऐसे अवामिल के सामने घुटने टेके उसका नुकसान हुआ। हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा, पीपल्स पार्टी का मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। शहरी ये जानने का हक रखते हैं कि हफ्तों निज़ाम जिंदगी मुअत्तल रखने और जानो माल का नुकसान करने वाली मजहबी जमात के साथ क्या तय पाया। मुआहदे से पार्लिमान और कौम को आगाह किया जाए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने मुतालबा कर दिया। पीपी रहनुमा का कहना था, क्या पुलिस एहलकारों की शहादतें बगैर किसी वजह के थीं? क्या मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या नहीं? ऐसे तो किराने की दुकान नहीं चलती जैसे रियासत चलाई जा रही है। मुस्तफा खोकर ने कहा, हजारा बरादरी के लाशों के साथ धरने पर इमरान खान ने कहा वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी रियासत ही ढेर हो गई। माजी गवाह है, जब भी रियासत ने ऐसे अवामिल के सामने घुटने टेके उसका नुकसान हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।